Good morning, all the students of class 5. My dear students, today I am teaching all of you articles. As you know, articles is very important for all classes. So, I am introducing article. सबसे पहले आप यह जानिए कि आर्टिकल जो है क्या है और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो बच्चों, आर्टिकल जो है एक प्रकार का श्रृंगार होता है। यह एडजेक्टिव है। वाक्य में आर्टिकल लगने से वाक्य में निखार आता है। आर्टिकल मुख्य रूप से आर्टिकल के दो भेद होते हैं। एक को कहते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल और दूसरे को कहते हैं डिफिनिट आर्टिकल। ए तथा एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है और द को डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके प्रयोग से अनिश्चितता का अर्थ जाहिर होता है, जबकि द का डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि इससे निश्चितता का अर्थ जाहिर होता है। अब यूज ऑफ ए और एन। ए और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो सबसे इसका मुख्य ए और एन का प्रयोग में जानिए कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। अब ए का प्रयोग कहाँ किया जाता है और एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो यह जानिए कि जिस शब्द का उच्चारण वॉवेल जैसा हो तो एन का प्रयोग करें और जिसका उच्चारण कॉन्सोनेंट जैसा हो उसके साथ ए का प्रयोग करें। जैसे मान लेते हैं कि आई हैव अ पेन। यहाँ पर पेन जो देख रहे हैं कॉन्सोनेंट जैसा पी से उच्चारण हो रहा है, इसलिए अ पेन हो गया। उसी तरह से आई हैव एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में आपका वॉवेल उच्चारण है, इसलिए एन का प्रयोग होता है। तो इसी आधार पर आपको ए और एन के बारे में जाने कि कहाँ होता है, लेकिन इसके कुछ विशेष यूज भी आपको सीखना पड़ेगा। कुछ ही, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत भी आपको जानना होगा। तो क्या जानना है? अब सबसे पहले ये जानना है आप लोगों को कि ए और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं करें। तो बच्चों, सबसे पहले यह जानिए कि प्लूरल नाउन के साथ जनरल वे में ए एन का प्रयोग नहीं करें। जैसे बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, न कि बॉयज के पहले आप ए लगा दें। इसी तरह से बुक्स आर ऑन द टेबल, तो फिर इसके पहले ए का प्रयोग नहीं करें। तो पहला रूल्स है कि प्लूरल नाउन के पहले आप आर्टिकल का प्रयोग, ए एन का प्रयोग ना करें। दूसरी बड़ी चीज़ है कि अक्सर बच्चे लोगों की गलती होती है कि केवल एडजेक्टिव, जैसे सी इज ब्यूटीफुल है, लेकिन फिर भी कुछ लोग क्या करते हैं कि सी इज ए ब्यूटीफुल कर देते हैं। तो केवल एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो तो उसके पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करें। इसी तरह से वाक्य में यदि एडजेक्टिव और एडवर्ब भी आया हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे राम इज वेरी टॉल, यहाँ पर वेरी आपका एडवर्ब है जबकि टॉल एडजेक्टिव है, लेकिन फिर भी आप इनके साथ एडजेक्टिव आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसके अलावे विषयों के नाम के पहले, जैसे इंग्लिश इज ए गुड सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, इनके पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करें। मटेरियल नाउन के पहले जनरली जो है
ए एन का प्रयोग नहीं करें। इसके अलावे जो है आप लोगों को कोई यदि प्रॉपर नाउन हो, जैसे पटना है, गया है, रांची है, भागलपुर है, ये सब के पहले भी आप ए एन का प्रयोग न करें। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आपको जो भी शब्द दिया जाए तो उसके उच्चारण पर आप अवश्य ध्यान रखें। जैसे इपॉक माने युग होता है तो EPOCH, इसके पहले यदि आपको आर्टिकल का प्रयोग करना हो तो ए एन का प्रयोग अर्थ के अनुसार, इपॉक है तो इसके पहले एन का प्रयोग कर सकते हैं। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को कुछ आर्टिकल का सेट दिया जा रहा है, जिसको कि आप लोग सुन कर के, याद करके और भर करके रखेंगे। तो बी रेडी टू राइट। फिल इन द ब्लैंक्स एम में, फिल इन द ब्लैंक्स दूसरा नंबर में है NCC ऑफिसर। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स SDO। नेक्स्ट, fill in the blanks ox। next, fill in the blanks elephant। next, fill in the blanks owl, OWL। fill in the blanks egg, EGG। next में है fill in the blanks ink pot। बच्चों आपको बर्ड बोला जाएगा और बर्ड से पहले खाली स्थान है सभी जगह, और उस खाली स्थान के पहले आपको अर्थ के अनुसार ए और एन का प्रयोग भरना है। नेक्स्ट, खाली स्थान ऑरेंज। अगला नेक्स्ट नंबर दीजिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए ऑक्सन। अगला नंबर खाली स्थान है आर्ट, ART। नेक्स्ट नंबर में एंड्स, खाली स्थान के बाद है, याद रखिएगा, खाली स्थान है उसके बाद एंड्स है, ANTS। अगला नंबर खाली स्थान दीजिए इंडियन। फिर नेक्स्ट नंबर खाली स्थान EY। फिर नेक्स्ट नंबर खाली स्थान इफेक्ट। फिर आगे नंबर दीजिए आप खाली स्थान इपॉक, इपॉक है, उसके बाद खाली स्थान है और एग्स से भरना है, EGGS, एग्स। खाली स्थान है MP से भरना है, MP। नेक्स्ट, खाली स्थान MPS। फिर नेक्स्ट, खाली स्थान मेंबर। अगला नेक्स्ट है खाली स्थान हीरोज, HEROES, हीरोज। नेक्स्ट नंबर खाली स्थान ईरा, ERA, ईरा माने भी यूज होता है। नेक्स्ट नंबर खाली स्थान इंजीनियर। नेक्स्ट नंबर खाली स्थान यूओलॉजी, यूओलॉजी है नेक्स्ट नंबर में। अगला खाली स्थान EWE। नेक्स्ट नंबर खाली स्थान एक्सक्यूज, EXCUSE, एक्सक्यूज। नेक्स्ट नंबर खाली स्थान पहले है, उसके बाद में FO। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है
तो खाली स्थान EWE। फिर नेक्स्ट नंबर खाली स्थान उर्दू पोएट। फिर नेक्स्ट नंबर खाली स्थान यूनिवर्सिटी। तो आप लोगों को करीब लगभग 30 को हमने दिया है। उस 30 को आप लोग बनाएंगे और भी सेट का प्रैक्टिस इसी प्रकार से करते रहें, रूल को समझते रहें और अपने सेहत पर ध्यान रखें। अनावश्यक इधर उधर मत घूमें और पढ़ाई पर भी एक नज़र ज़रूर रखें, क्योंकि जीवन का सबसे अनिवार्य तत्व को आप खोने जा रहे हैं। और ये नहीं है कि आपकी पढ़ाई शुरू नहीं होगी, इसको तो होना ही है। और जो आप लोग भ्रम में हैं उसको निकालिए। और साथ ही साथ आपके सभी गार्जियन से मेरा एक अनुरोध है कि स्कूल में कुछ सहयोग राशि प्रदान करें, ताकि हम लोग सभी पूरे हर्षोल्लास के साथ आप लोगों की ऑनलाइन सेवा करता रहूं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरी सलाह अवश्य मानेंगे। थैंक यू।